हाई कोर्ट से पहले बेल ना होता। आप लोग इतना तो नजीर शुरू शुरू में देख लीजिए कैसे बाहर आए हैं। एक छोटी सी नजीर देख लीजिए, बड़ी नजीर तो अभी बाकी है, टाइम है उसमें। बता रहे हैं कि भविष्य में एक होगा। मिनट, तो सांसदीय की जो सीट है मौजूदा जौनपुर एक की, मिनट रुके रहिए। कौन से मुकदमे में सजा होने वाली है? बहुत सारे मुकदमे हैं उनके ऊपर। राजनीति उनके लिए जरूरी हो गई है, क्योंकि उनके भाई क्या, अब क्या बताएं, कुछ और कहा नहीं जाता। हमारे मुंह से बद ही निकलता है। शहीद जिसको कहा जाता है कि एक बार जिसका गला उतार दिया जाए वो बद की श्रेणी में आता है। जिस योग्य जो प्रत्याशी जनता चाहती है उस योग्य लोग हैं और पीड़ित भी हैं, और जो पीड़ित होता है वही मजबूत होता है, वही न्याय करता है। अनुराग यादव केस का मामला जब से चला है तब से नया कुछ न कुछ निकल कर सामने आता रहता है। कोई न कोई दावे लगातार किसी न किसी के माध्यम से किए जाते रहे हैं। इस बार जो है एक धाम के जो बाबा है उनका दावा जो है लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। एक धाम के बाबा है, उनका ये कहना है कि अनुराग की जो बहन, बड़ी बहन स्वाति है, उसे सांसद बना के रहूंगा। जो गांव के प्रधानपति वीरेंद्र यादव हैं, उन्हें विधायक बना के रहूंगा और उनकी पत्नी को एक बार फिर से उस गांव का प्रधान बना के ही दम लूंगा। ये उनकी जो भविष्यवाणी है, उन्होंने कहा मैं लिखित देता हूं, मैं 100% इस बात की गवाही देता हूं कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा तो ये तीनों जो है सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे और प्रधान बनेंगे। जब हमने बाबा से बात की इस मामले में तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी देवी है वो हमको ये बताती है कि कौन किस लायक है और कौन क्या बनेगा। स्वाति जो है वो सांसद के लायक है, प्रधान वीरेंद्र यादव जो है वो विधायक बनने के लायक है और उनकी पत्नी जो है एक बार फिर से उस गांव की प्रधान बनने लायक है। इसलिए मां का जो दावा है उसे ही मैं अपनी जबान से बयां कर रहा हूं। ये दावा जो है कहां तक सच होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बाबा ने इस गांव के प्रधानपति वीरेंद्र यादव को लेकर कई सारे जो है भविष्यवाणियां की थी जो अब तक सही होती चली आई है। अब देखना ये होगा कि आगे की जो भविष्यवाणी उन्होंने की है, एक बड़ी भविष्यवाणी की है, वो कहां तक सफल होती है। बाबा ने यह भी दावा किया है कि इस समय जो है दो पार्टियां सबसे बड़ी हैं, एक भाजपा तो दूसरी सपा। अगर इन दोनों से उनको टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो निर्दल ही मैदान में उतारेंगे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ जफराबाद विधानसभा से नहीं बल्कि जौनपुर के किसी भी विधानसभा से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो मेरा दावा है कि वो सांसद बन जाएगी, वो विधायक बन जाएंगे। इस मामले में लेकर बाबा से हमारी और क्या कुछ बातें हुई है, आइए आपको मिलवाते हैं और बाबा की भविष्यवाणी कहां तक सच होती है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुरु जी, आज प्रधान जी भी आए हुए हैं और अनुराग के पिताजी भी आए हुए हैं। माता के धाम में लोगों ने मत्था टेका है। क्या कुछ यहाँ से माता की कृपा इनके ऊपर बरसेगी और क्या कुछ ये लोग मनोकामना लेकर के आए हुए? जो भी मनोकामना लेके आए हैं सारी मनोकामनाएं सद मनोकामना है। समयानुसार सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिस तरह से अभी देखा जाए जो संकट के बादल हैं वो वीरेंद्र यादव के ऊपर भी गहरा गए, जब से लगातार अनुराग के परिवार साथी खड़े हैं इस मामले में और जेल भी गए। और नहीं, इसके लिए तो पहले भविष्यवाणी भी किए थे और माता जी कृपा से वाणी समाप्त हुई, बाहर भी आए। आपने एक और भविष्यवाणी की है कि प्रधान जी के अंदर वो छवि दिखती है कि विधायक बनेंगे। सत्य बात है, प्रधान जी को विधायक बनाएंगे, इनकी औरत को पुनः प्रधान, अच्छा, भाइयों को जिला पंचायत, स्वाति बिटिया को सांसद। अच्छा, कैसे बनाएंगे? अब वो माँ की व्यवस्था है, माँ ने जो मुझसे बताया वो मैं बाइट में दे दिया हूँ और होने होना है। अच्छा। तो क्या कुछ मतलब आप जब बैठे थे पूजा पे तो माँ की तरफ से संदेश आया कि हाँ इन लोगों को ये चीज बनाना है? बिना आए मैं बाइट दिया ही नहीं, बिना आए बाइट नहीं दिया हूँ। कब तक ये बन रहा है विधायक बनने का, सांसद बनने का? इनका 2027 है और उनका आगे वाला लोकसभा, क्योंकि उसके पहले लोकसभा आई ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा जी आप। बहुत बड़ी नहीं, सत्य बात कह रहे हैं। आप ही लोग पुनः पूछिएगा कि बाबा जी तो चमत्कार हो गया।
विधायक तो ये देखा जा सकता है समीकरण के हिसाब से जो है जो जफराबाद विधानसभा भी लगती है। किसी भी विधानसभा से लड़ जाए, जफराबाद नहीं, किसी भी विधानसभा से लड़ जाए, निर्दल प्रत्याशी के रूप में इनको जीत प्रदान करूंगा। और स्वाति को कहाँ से सांसद बनाएंगे? 2 लोकसभा है, जौनपुर और मछली शहर। भाई जौनपुर उस योग्य है, ध्यान दीजिएगा, मछली शहर सुरक्षित कर दी गई है, जौनपुर उस योग्य है। क्या लगता है जौनपुर की जनता जो है स्वाति को सांसद चुन लेगी? जौनपुर की जनता ही नहीं, जितनी महिलाएं हैं और जितने पुरुष हैं सब चाहेंगे। उसमें भाई माँ की कृपा से चाहेंगे, नहीं कौन चाहेगा? जितना चाहेगा उतना रोज बाइट दे रहे आप लोग दे रहे हो, देख रहे हैं, उससे सब पक्ष में है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन माँ की कृपा से बूथ के अंदर जाते जाते सब बदल जाएंगे और जिनके ऊपर माँ की कृपा रहेगी उन्हीं को अपना मत दे के वापस आ जाएंगे। बाद में पछताएंगे, मैं तो गया था दूसरे के लिए, दे के आया तीसरे को। कौन सी पार्टी होगी बाबा? अब देखिए, हमारे यहाँ मजबूत पार्टी इस समय अगर देखा जाए तो 2 है, एक भाजपा और एक सपा। ध्यान दीजिएगा, माँ की कृपा से जहाँ से टिकट मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो निर्दल प्रत्याशी के रूप में ताल ठुकवा देंगे। क्योंकि जिस योग्य जो प्रत्याशी जनता चाहती है उस योग्य लोग हैं और पीड़ित भी हैं, और जो पीड़ित होता है वही मजबूत होता है, वही न्याय करता है। बाकी धनपशु विधायक हो रहे हैं, सांसद हो रहे हैं, अपना जेबा भर रहे हैं, जनता का कुछ देख ही नहीं रहे हैं। स्वाति तो भी पढ़ लिख रही है और पढ़ लिख के उसको कुछ और बनाने के लिए कोई मैसेज नहीं आया माँ की ओर से। सांसद राजनीति में ही क्यों? राजनीति उनके लिए जरूरी हो गई है क्योंकि उनके भाई क्या, अब क्या बताएं, कुछ और कहा नहीं जाता। हमारे मुंह से बद ही निकलता है, शहीद जिसको कहा जाता है कि एक बार जिसका गला उतार दिया जाए वो बद की श्रेणी में आता है। तो पूरा न्याय कैसे मिलेगा? जब तक वो सांसद नहीं होगा न्याय नहीं मिल पाएगा, और सांसद होते ही न्याय मिल जाएगा। जैसे अभी किसी के पटीदार परेशान कर रहा हो, उसका लड़का यक्स पटीदार का वकील हो जाए तो सारे मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। तो मैं माँ से प्रेयर किया हूँ, माँ ने मुझे जो आदेश दिया, मैं 10वीं तिथि को बाइट में बोला हूँ। जिस दिन हवन यज्ञ पूजन होना था उसके पहले ही बाइट में बोल दिया हूँ। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर निर्दल एक जमानतदार हम ही रहेंगे। बड़ा जाति समीकरण होता है, कुछ नहीं होगा, जाति समीकरण अपने जगह रह जाएगा। देखते रहिएगा राजन, जीत जिसके ऊपर माँ का हाथ होगा उसी को होगा। उदाहरण दूं तो आप लोग बाइट लेते थक जाए, कितने लोगों को मैं क्या बनाया हूँ। अगर आपकी बात सच नहीं हुई तो लोगों का माँ पर से भी विश्वास उठ जाएगा। हम क्या कहते हैं कि माँ पर से विश्वास कभी हटेगा ही नहीं, कभी नहीं हटेगा। तपस्या पर माँ भगवती आई हैं, वो भी आदि शक्ति रूप में, और उसी को चुनती है जो इस योग्य हो। यही वीरेंद्र है, हाई कोर्ट से पहले बेल ना होता। आप लोग इतना तो नजीर शुरू में देख लीजिए कैसे बाहर आए हैं। एक छोटी सी नजीर देख लीजिए, बड़ी नजीर तो अभी बाकी है, टाइम है उसमें। 27 में चुनाव होगा। 27 में चुनाव होगा, चाहे जिस विधानसभा से लड़ेंगे इनके जिता दूंगा। आने वाले कल में नवंबर दिसंबर में ग्राम प्रधान का होगा, जिला पंचायत का होगा, बीडीसी का होगा, ये भी फाइनल है इनका। बाबा जी उपचुनाव भी हो सकता है जौनपुर संसदीय सीट का। देखिए ऐसा है कि 90,000 वोटों से जीता है, और मेरी ही भविष्यवाणी थी कि 90,000 से प्लस जा रहा है, क्योंकि कृपा शंकर सिंह भंडारे में नहीं आए, यहाँ भंडारे में नहीं आए। उनके भतीजे हमारे परम मित्र थे श्यामराज सिंह, बार बार दौड़ के आते थे, वो भी नहीं आए। तो जनता ने मुझसे पूछा, उनके भैया 90,000 से हार रहे हैं, और चुनाव जब रिजल्ट क्लियर हुआ तो 90,000 से वास्तव में सब घेर लेन। महाराज जी क्या बोलिए, हम कहे बोला रहे सत्य बोला रहे। उसमें कारण था कि हमारे पटीदार के यहाँ उनके बाप का ननिहाल था, इसीलिए नहीं आए। नहीं तो क्या उपचुनाव होने की तो उपचुनाव जो होगा ये उन पे बाबू कुशवाहा पे बहुत सारे मुकदमे, अगर किसी मुकदमे में सजा हो जाती है, सजा हो जाएगी तो चुनाव होगा। क्या आपको क्या भविष्यवाणी है? भाई ऐसा है कि अगर उपचुनाव होता है स्वाति बिटिया को हम ताल ठुकवा देंगे। नहीं होता है, नहीं आप अगर होता है तो अभी क्लियर है नहीं,
अभी तो मुकदमा है, मुकदमे में होगा कि नहीं होगा। आप जैसे भविष्य बता रहे हैं कि भविष्य में ये एक होगा, मिनट। तो सांसदीय की जो सीट है मौजूदा जो एक मिनट रुके रहिए। कौन से मुकदमे में सजा होने वाली है? बहुत सारे मुकदमे हैं उनके ऊपर। अभी एनआरएचएम घोटाले का मामला है। अभी सब लिंगर दिख रहे हैं। सब लिंगर दिख रहे हैं। सब पूरा कार्यकाल ये पार कर जाएगी। पार कर जाएगी, सब लिंगर दिख रहे हैं। इसका मतलब फ्रेश जब चुनाव होगा सांसद फ्रेश का, फ्रेश फ्रेश सब स्वाति मैदान में आएगी। क्योंकि सब लिंगर दिख रहे हैं, किसी में भी सजा, कोर्ट सजा देती है। आज इतना पैसा चल रहा है, पैसे सब पछड़ जा रहा है। और जिसको मैं यहाँ से मजबूत किया हूँ उसके साथ ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि 90,000 प्लस मैं ही किया हूँ।